क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी दुश्मन के देश में सालों तक रहकर उनकी हर चाल समझ सकता है और बिना हथियार उठाए सबसे बड़े युद्ध जीत सकता है? यह कहानी है भारत के सबसे खतरनाक रणनीतिकारों में से एक अजीत डोभाल की। 1968 में अजीत डोभाल भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और उन्हें केरल कैडर मिला। लेकिन उनकी सोच शुरू से ही अलग थी, क्योंकि वह हर स्थिति को गहराई से समझने और दुश्मन की मानसिकता को पढ़ने की कोशिश करते थे। कुछ समय बाद उन्हें खुफिया एजेंसी में भेजा गया और यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसमें खतरा, गुप्त मिशन और हर पल जोखिम था। कहा जाता है कि अजीत डोभाल कई साल पाकिस्तान में अंडरकवर रहे, जहां उन्होंने एक आम इंसान की तरह जीवन जिया, लेकिन असल में वह भारत के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहे थे। दुश्मन के बीच रहकर उनका भरोसा जीतना और सही समय पर जानकारी निकालना कोई आसान काम नहीं था। 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था और हर दिन डर और हिंसा का माहौल था। ऐसे समय में अजीत डोभाल ने सीधे लड़ने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने आतंकियों के बीच घुसकर धीरे धीरे उनका भरोसा जीता और अंदर से ही उनके नेटवर्क को कमजोर कर दिया। यही रणनीति कई बड़े खतरों को खत्म करने में मददगार साबित हुई, क्योंकि जब दुश्मन को अंदर से समझ लिया जाए तो उसे हराना आसान हो जाता है। 1999 में एक और बड़ी चुनौती सामने आई जब इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैकिंग हुआ और एक भारतीय विमान को हाईजैक कर कंधार ले जाया गया। पूरे देश में डर का माहौल था और उस समय अजीत डोभाल उन अधिकारियों में शामिल थे जो आतंकियों से बातचीत कर रहे थे। यह केवल बातचीत नहीं थी, बल्कि एक मानसिक युद्ध था जिसमें हर शब्द और हर फैसला बेहद सोच समझ कर लिया जा रहा था। 2014 के बाद अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने और उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक एजेंट नहीं थे, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा रणनीति को दिशा दे रहे थे। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और इस ऑपरेशन की योजना में अजीत डोभाल की अहम भूमिका मानी जाती है। यह एक ऐसा जवाब था जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है। अजीत डोभाल की रणनीति हमेशा स्पष्ट रही है कि दुश्मन को वहीं पर जवाब दो जहां उसे सबसे कम उम्मीद हो। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अजीत डोभाल हमें यह सिखाते हैं कि असली ताकत केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि दिमाग, धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों में होती है। वह सामने से नहीं बल्कि अंदर से लड़ते हैं और यही वजह है कि उन्हें भारत का असली जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दिखता कम है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, और यही कारण है कि आज भी उनका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे मजबूत पहचान बन चुका है।